हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु सारस्वत और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ चिन्हों का ज्ञान। चिन्हों का ज्ञान सुनने में तो बहुत आसान है, लेकिन आता भी है सबको, लेकिन बारीक सी मिस्टेक हो जाती है। तो इसी मिस्टेक को हमको सुधार करना है। हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे और उदाहरण और नियम दोनों के साथ में लेके चलेंगे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। आइए शुरुआत करते हैं। आइए अब आगे पढ़ते हैं चिन्हों का ज्ञान। चिन्हों का ज्ञान किसी भी सवाल को हल करने के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि चिन्हों से ही संख्याएं पता चलेगा आपको कि जुड़ेंगी या घटेंगी। अगर आपने उसको गलत कर दिया तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं चिन्हों के कितने नियम। चिन्हों के 4 नियम आपको हम बताएंगे। 2 नियम जो है जो जोड़ और घटाव वाले, उनसे आपको यह पता चलेगा कि संख्याएं जुड़ेंगी या घटेंगी। और गुणा और भाग से आपको पता चलेगा कि चिन्ह कौन सा लगेगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं योग का नियम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे योग का नियम। तो योग के नियम में 4 नियम हम पढ़ेंगे। प्लस प्लस की होंगी संख्याएं, या माइनस प्लस की होंगी, या प्लस माइनस की होंगी, या माइनस माइनस की होंगी। और बीच में किसका साइन होगा? प्लस का। अब आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी है 5 और प्लस 5, यानी दोनों संख्याएं क्या है? प्लस की है। तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। संख्या क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। तो यहां हमको पता चला है संख्या क्या होंगी? जुड़ेंगी। अब आइए देखते, अगर पहले वाली संख्या माइनस की है, यानी माइनस का अगर 10 लिखा हुआ है और प्लस अगले वाली संख्या प्लस की है, पहले वाली माइनस की दूसरे वाली प्लस की, तो माइनस का 10 हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे? घटाएंगे। 10 में 10 घटाएंगे, कितना बचेगा? 0 बचेगा। यानी फिर क्या होगी? संख्याएं घट जाएंगी। इसी का एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए माइनस का 7 लिखा हुआ है और प्लस का 3 लिखा हुआ है, तो क्या होगी? संख्या घटाएंगे। 7 में 3 घटाएंगे, कितना बचा? 4 बचा। चिन्ह किसका लगाना हमको? चिन्ह बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या कौन सी है? 7 है, यानी क्या आएगा? माइनस का 4 आएगा। अब दूसरा नियम हो गया। अब तीसरे की ओर चलते हैं। अगर पहले वाली संख्या प्लस की, अगर इसमें पहले वाली संख्या अगर प्लस की है, तो मान लीजिए अगर प्लस का 10 लिखा हुआ है और फिर दूसरे वाली संख्या माइनस की, माइनस का 7 लिखा हुआ, तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 7 हो गया। 10 में 7 घटाइए, कितना बचा? 3 बचा। यानी फिर क्या करना है? संख्या हमको घटा देना है, यानी यहां भी क्या होगी? संख्या घटेगी। अब आइए दोनों अगर माइनस के हो गए, यानी माइनस का 7 लिखा हुआ है और बीच में प्लस का साइन है और माइनस का 11 लिखा हुआ है, तो माइनस का 7 हो जाएगा ये, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस का 11 हो जाएगा। 11 और 7 मिलकर कितना हो गया? 18 हो गया। चिन्ह किसका? बड़ी संख्या, यानी माइनस का। माइनस का क्या हो गया? 18 हो गया। यानी यहां भी संख्या क्या हो गई? जुड़ गई। संख्या यहां भी क्या हो गई? जुड़ गई। तो यानी अगर दोनों प्लस के हैं, दोनों अगर प्लस के हैं या फिर दोनों माइनस के हैं, तो संख्याएं क्या होंगी? जुड़ेंगी। दोनों प्लस के हो या दोनों माइनस के हो, संख्याएं जुड़ेंगी। अगर एक प्लस है और दूसरा माइनस है, तब संख्याएं क्या होंगी? घट जाएंगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए चलते हैं अगले नियम की ओर। योग का नियम हो गया। अब आते हैं घटाव के नियम पे। आते हैं घटाव के नियम पे। फिर इसी तरह लिख लेंगे। प्लस प्लस हो गया, माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस हो गया और माइनस माइनस हो गया। और बीच में किसका चिन्ह हो जाएगा? बीच में निगेटिव चिन्ह हो जाएगा, यानी माइनस का। कर दीजिए, ठीक हो गया। अब आइए पढ़ते हैं इसमें आगे। इसको भी हम क्या करेंगे? उदाहरण से ही समझेंगे। तो पहले वाली संख्या प्लस, दूसरी वाली संख्या भी प्लस। अगर 7 है और पहले वाली प्लस दूसरी वाली भी प्लस की क्या है? 5 है, तो क्या करना है? संख्या को तुरंत घटा देना है। तो यहां पर संख्या क्या होगी? घटेंगी। क्या होगी? घट जाएगी। अगर पहले वाला माइनस का है, पहले वाली संख्या माइनस का, बीच में माइनस का चिन्ह, अगले वाली संख्या प्लस की, तो माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस का 11, 11 और 7 कितना हो गया? 18 हो गया। चिन्ह किसका? बड़ी संख्या का। तो अब देखिए फिर इसमें क्या होगा? फिर क्या हो गई? संख्या जुड़ गई। तो अब इसमें भी क्या लिखेंगे? संख्याएं क्या होंगी? जुड़ेंगी।
फिर आइए देखते हैं, अगर पहले वाली संख्या प्लस की, पहले वाली संख्या अगर प्लस की है तो पहले वाली संख्या प्लस ले देते, प्लस का 7 हो गया, फिर बीच में माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। अगले वाली संख्या माइनस की तो 7 हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और 5 हो गया, 7 5 कितना हो गया, 12। अब क्या किया हमने, जोड़ दिया, तो ये वाली संख्या भी क्या होगी, जुड़ेंगी। अगर पहले वाली संख्या प्लस की है, दूसरी वाली माइनस की, फिर माइनस का चिन्ह, तो क्या हो जाएगी, जुड़ेंगी। अगर दोनों माइनस की संख्या है और बीच में माइनस का चिन्ह भी है, लिखते हैं दोनों माइनस की संख्या, यानी माइनस का 11 हो गया, फिर माइनस का 13 हो गया। तब देखिए क्या होगा, माइनस का 11 हो गया, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस का 13 होता है। संख्याएं क्या होगी, घट जाएगी। 13 में से 11 घटाइए, कितना बचा, 2। चिन्ह किसका, बड़ी संख्या यानी प्लस का। तो यहां भी संख्या क्या होगी, घट जाएगी। संख्याएं क्या होंगी, घटेंगी। जोड़ और घटाव के नियम आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आइए चलते हैं गुणा और भाग के नियम पे। आते हैं गुणा के नियम पे। तो गुणा और भाग के नियम पे हमने पहले ही बताया था आपको। उससे आपको क्या पता, केवल ये पता चलेगा आपको कि चिन्ह कौन सा लगेगा। जैसे प्लस प्लस की संख्या हो गई, माइनस प्लस की हो गई, प्लस माइनस की हो गई, और दोनों माइनस माइनस की हो गई, और बीच में किसका चिन्ह है, बीच में गुणे का चिन्ह है। तब देखिए क्या करेंगे आगे। अगर दोनों प्लस की है तो चिन्ह किसका रहेगा, प्लस का रहेगा, यानी संख्या क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर एक प्लस की एक माइनस की संख्या क्या होगी, निगेटिव होगी। अगर एक प्लस का दूसरा वाला माइनस का, फिर भी संख्या क्या होगी, निगेटिव। अगर दोनों माइनस की संख्या क्या होगी, पॉजिटिव। तो बहुत आसान है, अगर दोनों प्लस हैं और दोनों माइनस है तब संख्या क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर एक प्लस है एक माइनस है तब संख्या क्या होगी, निगेटिव होगी। ये भी समझ में आ गया होगा। इसके एक उदाहरण देखिए, जैसे दोनों संख्या प्लस की, यानी मान लीजिए लिखा है 5 गुणे 4, तो क्या आया, प्लस का 20 आया। अगर एक माइनस की, यानी -5 गुणे 4, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। अगर फिर 5 गुणे माइनस का 4, यानी क्या होगा, माइनस का 20 हो जाएगा। दोनों माइनस के, यानी -5 गुणे -4, यानी 4 पंचे 20, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। गुणा का नियम भी आपको समझ में आ गया। भाग का नियम, तो भाग के नियम में भी आपको क्या पता चलेगा, चिन्ह पता चलेंगे। चिन्ह कौन सा लगेगा, प्लस प्लस हो गया, माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस हो गया, और माइनस माइनस हो गया। बीच में किसका चिन्ह है, भाग का। इसको भी समझते हैं। अगर प्लस प्लस का साइन है, तो प्लस प्लस का साइन है तो संख्या क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब माइनस वाला एक देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए शुरुआत से देखते हैं, जैसे 5 प्लस का है और 5 प्लस का है, तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, गुणे 1/5 हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं आपको पता होगा, अगर बाद वाली संख्या क्या करना, अंश को हर में बदल देना, हर को अंश में बदल देना, संख्या क्या हो जाएगी, गुणे में हो जाएगी। यानी यहाँ क्या था, 5/5 था, तो यहाँ क्या मान लिए, 1 मान लिए, तो ये क्या हो गया, ये है हर और ये क्या है, अंश है। जब पलट जाएगा 1/5 हो जाएगा, तब ये क्या होगा, गुणे में हो जाएगा। 5 से 5 कट गया, संख्या क्या आई, पॉजिटिव आई। अब आइए देखते हैं, अगर माइनस का, जैसे माइनस का 15 लिखा हुआ है और भागे प्लस का 5 लिखा हुआ है, तो हमने जैसे था वैसे सेम करना। माइनस का 15 हो गया, गुणे 1/5 हो गया। 5 से काटिए कितनी बार में, 3 बार में, तो क्या आया, माइनस का 3 आया। तो क्या होगी संख्या, यहाँ संख्या निगेटिव हो जाएगी। अगर पहले प्लस है, जैसे मान लीजिए लिखा है प्लस का 20 और बाद में माइनस है, बाद में लिखा है माइनस का 5 लिखा हुआ है, तो फिर सेम वही करना, 20 हो जाएगा, गुणे 1/-5 हो जाएगा। 5 से काटिए कितनी बार में, 5 चौको 20, यानी क्या, 4/-1, यानी क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। यानी फिर संख्या क्या होगी, अब निगेटिव, दोनों अगर माइनस के हो गए। आगे देखते हैं, अगर संख्या दोनों हो गए माइनस के, माइनस का हो गया 11 भागे माइनस का हो गया 22,
तो माइनस का 11 हो जाएगा, इसके बटे 1 मानिए, गुणे 1 बटे माइनस का 22 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, 11 से काटिए कितनी बार में, 2 बार में। ऊपर बचा 1, नीचे बटा 2, यानी 1 बटा 2 हो जाएगा। यानी इसमें भी संख्या क्या होगी, पॉजिटिव। चिन्हों का नियम अगर आपको अब समझ में आ गया।